डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको कठोरता एवं मृदुता का सैद्धांतिक आधार के ये प्रमुख सिद्धांत हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पाइबंधन सिद्धांत और प्रतिशत सिद्धांत। इनके बारे में बताया था कि ये सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार कठोर अम्ल और कठोर क्षार, मृदु अम्ल और मृदु क्षार को बांटा गया है और किस प्रकार से ये संकुल का निर्माण होते हैं। इसके बाद जो हमारे ये सिद्धांत थे, पाइबंधन सिद्धांत में किस प्रकार से बंध बनाते हैं, और उसके बाद था प्रतिचर का सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज का वो है विद्युत ऋणता एवं कठोरता व मृदुता सिद्धांत कि किस प्रकार अम्ल कठोर अम्ल और किस प्रकार कठोर क्षार, मृदु अम्ल, मृदु क्षार इनको विभाजित किया गया है। तो इसमें विद्युत ऋणता के आधार पर किस प्रकार से उनको हमें डिवाइड किया गया है। अम्ल तथा क्षार की कठोरता व मृदुता विद्युत ऋणता पर निर्भर करती है। फिर प्रजातियां जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है कठोर होती हैं और जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है मृदु होती हैं। कुल मिला के इससे पहले हमने बहुत सारे सिद्धांत थे, उसके आधार पर हमने कठोर, मृदु, अम्ल, क्षार में विभाजित किया था। यह सिद्धांत कहता है कि विद्युत ऋणता के आधार पर भी हम कठोर और मृदु, अम्ल, क्षार में विभाजित किया जा सकता है। जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती हैं वो कठोर क्षार होते हैं, जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है वो मृदु होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिख रखा है कि अधिक विद्युत ऋणी लिथियम प्लस सोडियम प्लस कठोर अम्ल हैं, जबकि लिथियम प्लस आयन की तुलना में लिथियम परमाणु की विद्युतता कम होती है, क्योंकि लिथियम की प्रथम आयनन ऊर्जा तो कम होती है परंतु द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार कम विद्युत ऋणी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि मृदु अम्ल हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है। इसी प्रकार कठोर एवं मृदु क्षारों के लिए अर्थात अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणता कम होगी व कठोर क्षार होंगे। ध्यान देने वाली बात है इसमें, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणता कम होगी और वो कठोर क्षार होंगे। सेम वही है, जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो सेम वही कंडीशन इसमें बताई गई है कि विद्युत परमाणु से प्राप्त ऋणायन की तुलना विद्युत ऋणता कम होगी व कठोर क्षार होंगे। इसके विपरीत कम विद्युत ऋणी परमाणु से प्राप्त ऋणायन मृदु क्षार होंगे। यही कारण है कि फ्लोराइड, क्लोराइड कठोर और ब्रोमाइड, आयोडाइड मृदु क्षार होते हैं। पियर्सन ने अम्लता एवं क्षारों के कठोर मृदु गुणों के मान का निर्धारण करने के लिए पद नीटा का उपयोग किया तथा आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन घनता में निम्न संबंध दिया। पियर्सन, इससे पहले भी पियर्सन का सिद्धांत था, उन्होंने दूसरा एक और पियर्सन का जो सिद्धांत है, उन्होंने अम्ल और क्षारों के कठोर मृदु के निर्धारण करने के लिए एक उन्होंने ये समीकरण किया जिसमें नीटा का उपयोग किया गया। इस नीटा का में इक्वल टू है आयनन ऊर्जा माइनस इलेक्ट्रॉन बंधुता अपॉन 2। पॉलिंग के अनुसार जिन तत्वों के मध्य विद्युत ऋणता अंतर अधिकतम है, जिन तत्वों के मध्य विद्युत ऋणता अंतर अधिकतम है उनके मध्य स्थायी बंध बनेगा। इसका मतलब विद्युत ऋणता जिनके बीच में जितना जितना डिफरेंस होगा उनके बीच में स्टेबल बॉन्ड का निर्माण होगा। उनके अनुसार ए अत्यधिक धन विद्युती तथा डी अत्यधिक ऋण विद्युती तत्व है, तो ए बी व सी डी के मध्य निम्न क्रिया होगी। ये आपको एक समीकरण दे रखा है इसमें, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस सी बी। आपने देखा है इसमें रिएक्टेंट के बाद में जो प्रोडक्ट बनना है उस प्रोडक्ट में ए बी सी डी, ए और डी के मध्य में एक संकुल या उसका निर्माण हो रहा है। इसका मतलब है जो इसमें पहले दे रखा है कि अधिक विद्युत ऋणी, चाहे धन विद्युत ऋणी और ऋण विद्युत ऋणी आपस में संयोग करके एक संकुल का निर्माण करेंगे। तो इसमें जो मैंने पहले इसमें लिख रखा है, ए अत्यधिक धन विद्युतीय है तथा डी अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ये आपस में ही संयोग करेंगे और एक संकुल या कोई वरीयता देंगे। जैसा कि इस रिएक्शन में दे रखा है ए बी सी डी और जो लास्ट में जो उत्पाद बन रहा है तो उसमें देखो आपके ए डी ए बी के साथ निकल करके इसमें से ए बी में से ए और सी डी में से डी दोनों आपस में एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अर्थात कठोर अम्ल हमेशा कठोर क्षार को साथ ही और मृदु अम्ल मृदु क्षार को वरीयता देता है। इससे पहले भी आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारे सिद्धांत आए थे, कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ में और मृदु अम्ल मृदु क्षार को वरीयता देता है। वही सेम इसमें है।
रसायनज्ञों द्वारा बंधन का सबसे प्रमाण सिद्धांत आणविक कक्षक सिद्धांत माना जाता है। कुछ साइंटिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा जो उनके बीच में बंध बनता है कि कठोर कठोर के बीच में बनेगा, मृदु मृदु के बीच में बनेगा, उसको आणविक कक्षक एमओटी के सिद्धांत के द्वारा बताया जा सकता है। कूपमैन प्रमेय के अनुसार किसी बंध स्पीसीज के लिए HOMO की ऊर्जा ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसकी आयनन ऊर्जा के बराबर होती है। HOMO का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम फिर उन्होंने कहा है, इसमें ये नेगेटिव का निशान दे रखा है और उसके बराबर में उसकी क्या आयनन ऊर्जा, जबकि निम्न LUMO की ऋण चिन्ह के साथ ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉन घनता के बराबर होती है। पहले वाले में HOMO उसकी आयनन ऊर्जा के बराबर होती है और LUMO उसकी इलेक्ट्रॉन घनता के बराबर होती है। वही सेम है, LUMO का मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि MOT में अपन यूज करते हैं। HOMO और LUMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और LUMO का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा कि इसमें दे रखा है कि उसका मान आयनन ऊर्जा के बराबर होता है और इसका लोएस्ट वाले का मान उसकी इलेक्ट्रॉन घनता के बराबर होता है। नीटा का मान HOMO माइनस LUMO के ऊर्जा अंतर पर निर्भर करता है। जितना उनके बीच में जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में जितना ऊर्जा अंतर होगा उस पर निर्भर करता है कि वो अधिक कठोर है कि मृदु है। इसके आधार पर इन्होंने इसका निर्धारण किया। इसके बाद में इसमें दे रखा है कि अधिक अंतर जितना अधिक होता है किसी अम्ल अथवा क्षार के HOMO LUMO का अंतर जितना अधिक होता है उसकी कठोरता उतनी ही अधिक होगी और जितना कम होगा उतनी ही कठोरता कम होगी। जैसा कि एक नीचे डायग्राम बता रखा है, ये डायग्राम है जिसमें आपको Br2 और NH3 के HOMO तथा LUMO दिखाए गए हैं। इसकी इस कुल मिला के इसके आधार पर बताया गया है कि किसी भी जितना ऊर्जा अंतर अधिक होगा, नीटा का मान HOMO और LUMO की ऊर्जा का अंतर जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक कठोर होगा। जैसे इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं आपको, एक ब्रोमीन का दे रखा है और एक अमोनिया का दे रखा है। एक ऊर्जा आरेख है, इसमें -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -5 और फिर 0 और फिर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जैसा इसमें आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि इसमें इधर ब्रोमीन Br2 है, इसका HOMO और ऊपर इसका दे रखा है LUMO। इधर अमोनिया का है HOMO और ऊपर दे रखा है LUMO। तो HOMO और LUMO के ऊर्जा अंतर किसमें अधिक है? इसमें साफ दिख रहा है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अमोनिया का जो ऊर्जा अंतर है HOMO और LUMO ऊर्जा अंतर अधिक है, जबकि ब्रोमीन का है, ब्रोमीन का दोनों के बीच में ऊर्जा अंतर कम है। इसका मतलब नीटा का मान NH3 के लिए और Br2 की तुलना में अधिक है। साफ दिख रहा है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों में जो दे रखा है इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों के बीच का जो अंतर है वो अमोनिया NH3 केस में ज़्यादा है और ब्रोमीन के केस में कम है। इसका मतलब अमोनिया है वह स्वतः ही इसकी तुलना में किसी तुलना में ब्रोमीन की तुलना में अधिक है और NH3 ब्रोमाइड की तुलना में अधिक कठोर अम्ल है। कठोर मृदु अम्ल क्षार एवं HOMO व LUMO से निम्न संबंध है। मतलब ये आपने अलग अलग सिद्धांत पढ़े अब तक कि जो कठोर कैसे होता है, मृदु कैसे होता है, ये MOT के आधार पर दिया है। MOT के आधार पर दिया है इन्होंने, इस MOT के आधार पर दिया है कि इनके जो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल और ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, उनके बीच में ऊर्जा अंतर जितना अधिक होगा उसका वो अधिक क्या हुआ, वही अधिक कठोर अम्ल होंगे। जैसे दो एग्जाम्पल दिए इसमें, अमोनिया ब्रोमीन। अमोनिया का ऊर्जा अंतर अधिक है, इसका मतलब अमोनिया ब्रोमीन की तुलना में अधिक कठोर अम्ल है। तो कठोर अम्ल क्षार व HOMO LUMO में निम्न संबंध है। कठोर क्षारों में HOMO कम ऊर्जा की होती है, कठोर अम्लों में LUMO उच्च ऊर्जा की होती है। मृदु अम्लों में LUMO कठोर अम्ल की तुलना में कम ऊर्जा की होती है और मृदु क्षारों की HOMO मृदु अम्लों की LUMO से कम ऊर्जा की होती है। तो ये कुछ इनके 4 पॉइंट हैं, किस प्रकार के कठोर अम्लों के लिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह की होती है, उनकी ऊर्जा का मान क्या होता है। कठोर अम्लों के लिए लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है कि ज़्यादा होती है। मृदु अम्लों के लिए लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है ज़्यादा होती है और मृदु क्षारों के लिए
ये कम होती है, ज़्यादा होती है। ये 4 पॉइंटों के द्वारा कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल और मृदु क्षार के लिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का जो ऊर्जा है वो मान दे रखा है। तो हम MOT के आधार पर बता सकते हैं कि कठोर अम्ल कौन होते हैं। कठोर अम्ल वो होते हैं जिनमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का ऊर्जा अंतर अधिक होगा, वो कठोर अम्ल होंगे। जैसा कि इसमें 2 एग्जाम्पल्स अमोनिया और ब्रोमीन के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन एग्जाम्पलों से हमने आपको बताया है कि ब्रोमीन का कम है और अमोनिया का ज़्यादा है, इसीलिए अमोनिया इस ब्रोमीन की तुलना में कठोर अम्ल है।